शुक्रवार को दिल्ली में हुई तेज़ बारिश के बाद दिल्ली के एयरपोर्ट की छत नीचे गिर गई, जिसकी वजह से तकरीबन 8 लोग इसमें घायल हो गए और जिसमें से एक की मौत हो गई। जिसकी मौत हुई वो एक ड्राइवर थे और उस समय यहाँ पर 5 बजे ड्रॉपिंग के लिए आए थे, लेकिन जैसे कि तेज़ बारिश हो रही थी उसके बाद छत की गिरने से उनकी मौत हो गई। दरअसल एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने इस पर यह बताया कि तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन कोई स्पष्ट कारण नहीं दिया है। उनका ये कहना है कि जांच के बाद ही साफ होगा कि आखिरकार क्या कारण है। लेकिन इस पर बात करने के लिए एक खास शख्स इस वक्त यहाँ पर हमारे साथ है और स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के डीन रिसर्च डॉक्टर अनिल दीवान जी इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर है। ये हमें साफ तौर पर बता पाएंगे स्ट्रक्चर को देखकर कि आखिरकार ये कैसा स्ट्रक्चर है, क्या मेंटेनेंस की ज़रूरत थी या फिर क्या बारिश की वजह से ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये मानसून की पहली बारिश थी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। सर अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को साफ तौर पर समझा सकें कि आखिरकार ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है। हाँ, ये देखिए, ये कैनपी है। इस कैनपी पे के नीचे आके गाड़ियाँ लगती हैं और लोग यहाँ से उतरते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि ये मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और इस स्ट्रक्चर में बीच में से उसके पानी नीचे जाता है। तो कॉलम आपका स्टील का कॉलम है, इस पे पिन जॉइंट से ये इस पे हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स जो बीम्स और रैफ्टर्स हैं वो लगे हुए हैं, पिन जॉइंट है और उसके बीच में से पानी जाता है। तो जब पहली मॉनसून की बारिश आनी थी उससे पहले इसको साफ कर लेना चाहिए था, ताकि जितना पानी आए वो गशिंग स्पीड से पूरा कॉलम के थ्रू नीचे जा सके। ऐसा लगता है कि जो प्री मॉनसून मेंटेनेंस होती है, जिससे कि ये डाउन टेक पाइप्स पानी को ले जाने के लिए जो हैं उनको साफ करके रखना चाहिए था। उसकी रख रखाव और उसकी सफाई पूरी ठीक से प्री मॉनसून SOPs जो हैं उसको मेंटेनेंस और क्लीनिंग के वो ठीक से नहीं मेंटेन किए हुए थे। तो जैसे हम इसमें पिन जॉइंट्स देख रहे हैं, अगर आप ऊपर हमारी मेन कैनपी देखें उसमें भी यही एलिमेंट्स बड़े स्केल पे थे। उस बड़े स्केल के ऊपर के स्ट्रक्चर पे जो शीशा था और छत थी और उसमें जितना पानी भर गया उस पानी का लोड और ये पिन फेल हुए हैं, ऐसा प्राइमा फेसिया लगता है। बाकी इंक्वायरी होगी, स्टडीज़ होंगी और उससे पता चलेगा। प्राइमा फेसिया इट इज़ अ मल्टीपल कॉजेज ऑफ फेलियर। द पिन फेल्ड, द मेंटेनेंस फैक्टर्स वर देयर, वाटर, टू मच ऑफ वाटर फेल टू सून, और वो पानी को नीचे निकलने के लिए जो सीधा डाउन टेक पाइप्स साफ चाहिए थी वो उसको नहीं मिली। तो पानी पूरा वहाँ पे जमा रहा। जैसे कुछ वीडियोस हमें दिखी हैं, उन वीडियोस से पानी गशिंग स्पीड से बाहर गिरता हुआ निकलता हुआ भी आया। सो द लोड ऑफ वाटर, द मेंटेनेंस ऑफ पिन्स, पिन में पेंट्स नहीं थे, रस्टिंग थी, ऑल दोज थिंग्स कॉज्ड दिस एक्सीडेंट टू हैपन। सो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। बहुत अनफॉर्चुनेट था सर। लेकिन साथ ही अगर हम देखते हैं क्या सोच कर कि ये जो बिल्डिंग्स होती हैं इनको बनाया जाता है वो किस तरीके से होती है, थोड़ा सा पास आ जाते हैं, थोड़ा देखते हैं, क्योंकि देखिए ये जो स्ट्रक्चर है ये एक मतलब कैनोपी जो है वो छतरी का स्ट्रक्चर जैसा होता है, तो ये किस लिए बनाए जाते हैं? ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ये जैसे किसी भी शहर में हम आएँ तो उस शहर का पहला वेलकमिंग होता है, उस शहर की इमेज, उस शहर का, इनको आइकॉनिक, मोनूमेंटल, एस्पिरेशनल स्ट्रक्चर्स बनाया जाता है, ताकि कोई भी, अब T1 जो टर्मिनल है हमारा, इस पे जो लोग आते हैं तो वो बड़ा अच्छा फील करते हैं। उनको लगता है कि वी आर फ्लायर, जिसको हमारे लैंग्वेज में यहाँ पे लोग कहते हैं हवाई चप्पल से हवाई जहाज़ वाले लोग जो होते हैं वो T1 पे आते हैं। सो T1 पे जब आएँ और उनको एक ग्रैंड मोनूमेंटल स्केल का स्ट्रक्चर दिखता है तो उनको बड़ा अच्छा लगता है। अगर आप अब वहाँ पे डिटेल से देखें तो जो हमारे एलिमेंट्स हैं जो फेल नहीं हुए हैं उसको देखने से आपको दिखता है कि वो एलिमेंट्स हैं, और जो पानी की डाउन टेक पाइप है वो कैसे घूम के नीचे पानी को लेके जा रही है।
तो उसमें फेलियर हुआ है। बेसिकली पानी छत पे जम गया, पानी का बहुत लोड होता है, वो पूरा लोड पानी का छत ले नहीं पाई। हवा थी बहुत बहुत तेज़, हवा का लोड आया, पानी का लोड आया, पिन फेल कर गए और उससे छत कलैप्स कर गई। यानी कि यहाँ पर एक बात तो साफ है कि जो गड़बड़ी हुई है वो बेशक इसमें है कि मेंटेनेंस अगर सही समय पर रही होती तो ऐसा नहीं होता, हो सकता है कि पानी वहाँ फंस गया हो। मेंटेनेंस फैक्टर्स तो हैं ही हैं। सो फिर कंस्ट्रक्शन के टाइम पे वेल्डिंग, पूरी वेल्ड होना, वेल्ड को टेस्ट करना, चेक करना थ्रू एक्सरेज एंड ऑल दैट, ऑल दोस। सो डिज़ाइन में, कंस्ट्रक्शन में, मेंटेनेंस में, तीनों में ही कुछ ना कुछ फ़र्क रह गए होंगे, उससे फेलियर हो गया। यानी कि ये कुछ एक फैंसी लुक दिया जाता है पब्लिक आई में जो बिल्डिंग्स होती हैं इनको एक तरीके से। लेकिन सर अगर मैं इस सपोज़ इस बिल्डिंग की हम बात करते हैं, आप बता रहे हैं कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ये आप बता रहे थे कि नट्स सेव करने होते हैं, ये उड़ जाते हैं, वो किस तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं? हाँ। सो बेसिकली ये स्ट्रक्चर्स जो हैं ये टेंसाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनको ये डिज़ाइन ग्रेविटी और डाउन टेक फोर्सेस के लिए नहीं होते, इनको हवा से ये ऊपर को उड़ ना जाए इसके लिए भी प्रिवेंट करना होता है। तो इनको टाई करके इनको रखना होता है ताकि ये विंड लोड से उड़ ना जाए। पर इस बार जो फेलियर हुआ वो एक्सेसिव वेट ऑफ वाटर और उस पानी को निकलने की जगह नहीं मिल पाई, उससे ये फेल हुआ। जी, ये एक बात यहाँ पर साफ समझ आ रही है क्योंकि ये T1 डिपार्चर की बिल्डिंग है जहाँ पर वो हादसा हुआ था। फिलहाल हम आपको नीचे की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, इसके ऊपर वाले एरिया में हुआ था जो कि सेम तरीके के कैनोपीज़ हैं, थोड़े इससे साइज़ में बड़े हैं लेकिन स्ट्रक्चर उनका इसी तरीके का है, जिससे हम आपको समझा पा रहे हैं कि आखिरकार क्या कुछ वजह रही होंगी जिसकी वजह से जो लोड था वो ये जो बड़े बड़े कैनोपीज़ है वो नहीं उठा पाए। जो बीम्स इनके साथ में ये आप देख सकते हैं, अलग अलग तरीके की बीम्स हैं, ये पानी को भी पाइप्स इसमें लगे होते हैं, निकालते हैं। जी सर। वो आप ये जो है हम ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं अभी, जो फेलियर हुआ है हमारा वो डिपार्चर लेवल पे हुआ है। तो उस लेवल के कॉलम्स को और उनके जॉइंट्स को हम यहाँ से देख पा रहे हैं और उसके ऊपर जो छत है उस छत पे पूरे में, फॉल सीलिंग के ऊपर पूरे में पानी भर गया था पूरा, और उस पानी को डाउन टेक पाइप से नीचे निकल जाना चाहिए था अपने आप, वो निकल नहीं पाया। वो पानी निकल नहीं पाया तो उससे पिन्स हमारे बिकॉज ऑफ टू मच ऑफ वेट वो फेल हो गए और फिर उसकी रूफ स्लोली कलैप्स हुई। तो 100 से ज़्यादा लोग थे उस टाइम पे यहाँ पे, सुबह सुबह का टाइम था। पर क्योंकि पहले रूफ टेढ़ी हुई और उसके बाद कलैप्स हुई तो जितने लोग ज़मीन पे थे बाहर वो तो ऊपर देखा, उन्होंने देखा, उनको दिखा और वो भाग गए। पर जो गाड़ियों में बैठे हुए ड्राइवर्स थे वो बाहर ऊपर को देख नहीं पाए और वो वहाँ रह गए। तो इतने में बहुत कम लोग ही थे जो गाड़ियों में रहे और उनको ये हादसा हुआ। बहुत अनफॉर्चुनेट है, इट कुड हैव बीन मच वर्स, पर वो इतना वर्स नहीं हुआ क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था और बहुत कम लोग थे अभी, और जितने लोग थे वो इधर उधर चले गए। तो हमारे यहाँ जान का नुकसान तो नहीं हुआ, हाँ बिल्डिंग को बहुत नुकसान हुआ है और इसको काफ़ी टाइम लगेगा दोबारा इसको बनाने में और एयरपोर्ट टर्मिनल 1 को दोबारा ऑपरेशनल करने में। सर एक मेरा आखिरी सवाल आपके साथ रहेगा क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस इसमें क्या बोलता है। अभी फ़िलहाल ही मानसून की पहली बारिश थी, अब ऐसे में एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को क्या मेजर्स लेने चाहिए कि इस तरीके की जो घटना है ये दोबारा ना हो? तो हमें ये पाइप्स हैं ये जितने जॉइंट्स हैं, इन सब को हमें पेंट करना चाहिए। इनकी डाउन टेक पाइप जहाँ से पानी आता है उसको साफ करके रखना चाहिए। प्री मॉनसून के टाइम पे, मॉनसून के टाइम पे पीरियोडिकली उसमें जितनी मिट्टी जमा होती है, पत्ते जमा होते हैं, जो वो होता है उनको सबको क्लियर करके साफ करके उसको
बिल्कुल ऐसे रखना चाहिए कि वो ठीक रहे। अब बहुत लोगों ने कहा कि जंग लगा हुआ था, हमारे एलिमेंट्स में, इनमें स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स में जंग था, पर इतने से जंग से फेलियर नहीं हो सकता। पर जंग ना लगे इसके लिए बिल्डिंग्स को पेंट करके, मेंटेन करके, साफ करके रखना चाहिए था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे जुड़ने के लिए यहाँ पर। देखिए, साफ तौर पर हमने इनसे बात करी और ये जानने की कोशिश करी कि आखिरकार क्या कुछ कारण रहे होंगे जिसकी वजह से वो बिल्डिंग कोलैप्स कर गई, कैनोपी गाड़ियों पर गिर गया। लेकिन एक तरीके से फ़िलहाल अभी मॉनसून जो है वो फ़िलहाल शुरू हुआ है, इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को अब आगे की तैयारी करना ज़रूरी है। दिल्ली से अपने कैमरा पर्सन अशोक माले के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NDTV इंडिया।